पिछले क्लास में हमारा क्लास कंसेप्ट रह गया था, है ना? हमने वाउचर एंट्री से पूरा रिकॉर्ड किया था। तो आज के मामले में हम दोनों ही क्लास को देखने वाले हैं, जीएसटी जिसके अंदर सीजीएसटी, एसजीएसटी और एक आईजीएसटी, है ना, परचेज और सेल। तो कंपनी कौन सी थी हमारी? और शुभम जी, मिस्टर अजय, मिस्टर अजय एंड गोयल। ठीक है, तो क्लास के लिए हम जाएंगे अल्टर में, क्योंकि पहले से हमारा वाउचर बना हुआ है। वैसे हमें कुछ मामलों में वाउचर बनाने की भी आवश्यकता रहेगी, लेकिन जब हम वाउचर बनाएंगे तब हम उसको देखेंगे। फिलहाल के लिए हम इस वाउचर के अंतर्गत ही कौन से वाउचर की बात करें? परचेज एंड सेल के अंतर्गत एक क्लास डिजाइन करना है। तो इसके लिए हम वाउचर टाइप में लेंगे और वाउचर टाइप के अंतर्गत आपको मिलेगा परचेज। ठीक है, परचेज क्लिक करिए, ये परचेज मिल जाएगा। और इसमें यहाँ से आप एंटर करते हुए नेम ऑफ क्लास में जाएंगे। तो क्लास एक फास्ट मैकेनिज्म है आपके वाउचर एंट्री को करने का, और क्लास कंसेप्ट लगभग लगभग सभी वाउचर्स में दिया हुआ है ताकि आप आसानी से अपनी एंट्री को रिकॉर्ड कर सकें। तो यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं जीएसटी। ठीक है, और जीएसटी का मीन है कि यहाँ पर हम सीजीएसटी, सीजीएसटी की बात कर रहे हैं और साथ में कई की बात कर रहे हैं हम एसजीएसटी। ठीक है, तो ये हमने क्लास किया। परचेस जीएसटी ऐसा भी आप कर सकते हैं, परचेस कीवर्ड जोड़ के सीजीएसटी एसजीएसटी ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो चला गया। सीजीएसटी कॉमा एसजीएसटी ऐसा हम नाम देते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे। एक्सक्लूड और इंक्लूड के अंतर्गत अभी फिलहाल हम एंड ऑफ लिस्ट रख सकते हैं। इंक्लूड के अंतर्गत आप ले सकते हैं बैंक, ले सकते हैं आप कैश इन हैंड, और ले सकते हैं सन्डी क्रेडिटर्स। ठीक है, एंटर करेंगे और परचेज में हम लेंगे परचेज अकाउंट, एंटर करेंगे। और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो एडिशनल हम लेजर लेंगे उसमें क्या क्या हम लेते हैं, जैसे डिस्काउंट ऑन परचेज। ठीक है, इसके बाद ये किसके ऊपर लगना है? तो एज ए टोटल अमाउंट। ठीक है, उस पर सॉरी यूज़र एज ए यूज़र डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये हम लेंगे। इसके बाद हम इसमें परचेज के समय लेते हैं इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी हमने लिया। यदि इसके अलावा आपका इंश्योरेंस है तो आप इंश्योरेंस यहाँ पर ले सकते हैं, और यदि इंश्योरेंस जीएसटी के ऊपर है, हालांकि इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लगाना है नहीं लगाना है ये हमें क्लासिफिकेशन नेचर पूछा जाता है, तो वहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, तो जो इंश्योरेंस है उस पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। इसी प्रकार डिलीवरी चार्ज है उस पर भी नहीं होगा। फिलहाल के लिए इंश्योरेंस यहाँ पर नहीं है ना। तो हम बना लेते हैं अल्ट सी से एक लेजर। यहाँ पर लेजर आप बना भी सकते हैं क्लास के अंतर्गत। जब आप क्लास डिजाइन करेंगे तो इसमें हम दे देंगे इंश्योरेंस चार्ज हमने दिया। ये मैसेज आ रहा है बार बार, चलो देखेंगे इसको। एंटर करेंगे और इंश्योरेंस चार्ज ऑन परचेज, तो हम लेंगे परचेज अकाउंट, एंटर करेंगे और एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये भी क्या है? एज ए यूजर डिफाइंड ये ले लेंगे हम। इंश्योरेंस के बाद डिलीवरी चार्ज है, तो अल्ट सी से यदि डिलीवरी देख लेते, स्पेस दे करके देख लेना पहले। कई मामले में ऐसे होता है कि यहाँ बना होता है और आप सिलेक्ट कर लेते हैं, तो स्पेस प्रेस करके लिस्ट आ जाएगी। नहीं है तो फिर आपको बना लेना, और वन टाइम बनेगा ये। ठीक है, अल्ट सी यहाँ पर हम करेंगे और डिलीवरी चार्ज किसके ऊपर है? परचेज के ऊपर, तो परचेज अकाउंट हम लेंगे। और ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? एज ए यूजर के ऊपर। ठीक है, ये हमने ले लिया। इसके बाद हम क्या लेंगे यहाँ पर? राउंड ऑफ। ठीक है, और राउंड ऑफ एज ए टोटल राउंडिंग। ठीक है, और जो राउंड ऑफ लेंगे आप, जो लेजर बनाएंगे, इसको हम अल्टर कर रहे हैं तो कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे
और लेज़र में जाएंगे और इसमें इनवॉइस राउंडिंग ले लेना, नॉर्मल राउंडिंग 1 आप देंगे, देन एज ए टोटल अमाउंट राउंडिंग, और यहाँ पर भी हम लेंगे नॉर्मल राउंडिंग 1 हम लेंगे और एक्सेप्ट करना। इसी प्रकार आपको बना लेना है IGST का, IGST, ठीक है। और IGST में भी हम ले लेते हैं बैंक, इसके अलावा कैश इन हैंड, और इसके अलावा सभी क्रेडिटर्स, ठीक है। और इसमें हम ले लेंगे परचेज, ठीक है, एंटर करेंगे। इसके अंतर्गत हम ले लेंगे इनपुट IGST, तो अब इनपुट IGST नहीं है, तो पहले तो हम इसमें ले लेते हैं डिस्काउंट ऑन परचेस, नहीं आएगा, अब डिस्काउंट ऑन सेल्स आएगा, ठीक है। तो अभी हम सेल्स पे देना चाहते हैं कि नहीं देना, सॉरी परचेस ही आएगा। मुझे ध्यान रहा कि हम सेल्स के लिए बना रहे हैं, IGST बना रहे हैं परचेस के लिए, एज ए यूज़र डिफाइन, एंटर करेंगे। डिस्काउंट के बाद हम IGST है ना, तो IGST का लेजर बना लेते हैं, Alt C से यहाँ पर देंगे हम इनपुट IGST, ठीक है, स्पेस नहीं ले पाए इसमें, और ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत, ठीक है। GST हम सेलेक्ट करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स एंटर करेंगे, ये आ गया है। और इसके अलावा हम लेंगे डिलीवरी चार्ज, और ये भी एज ए यूज़र डिफाइन। इसके अलावा इंश्योरेंस चार्ज एज ए यूज़र डिफाइन, और डिलीवरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, राउंड ऑफ लेंगे, राउंड ऑफ एज ए टोटल राउंडिंग नॉर्मल एंटर, ठीक है। ये हमारी 2 क्लास यहाँ पर हो गई है, CGST SGST के लिए और IGST के लिए, ठीक है। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसी प्रकार सेल्स का बना लेंगे, ठीक है। सेल्स में आप डिस्काउंट देते कि नहीं देते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर अब हम वाउचर एंट्री करते हैं, वाउचर्स में जाएंगे और परचेस की वाउचर एंट्री, और यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करेंगे। पहले हम CGST SGST को सिलेक्ट कर रहे हैं, एंटर करेंगे। पार्टी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे ABC कंप्यूटर, लेकिन ये देखना जरूर कि ABC का एड्रेस क्या है, कंट्रोल एंटर करेंगे, और ये मध्य प्रदेश का ही है, ठीक है। एंटर करेंगे, क्या खरीदा, माना कि हमने यहाँ से एक लैपटॉप परचेस कर लेते हैं, Alt C से लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी चाहें, लैपटॉप ही ले लें चलेगा, लैपटॉप HP को हम ले रहे हैं i3, ठीक है। एंटर करेंगे, और प्राइमरी में हम डाल देंगे लैपटॉप, Alt C से लैपटॉप का एक ग्रुप बनाएंगे, कैटेगरी अभी नहीं डाल रहे हैं, यूनिट में पीस, एंटर करेंगे, और यहाँ पर टैक्स डिक्लेयर करेंगे हम ऑन वैल्यू टैक्सेबल कितना %, 18%, ठीक है। गुड्स है, क्वांटिटी 1 पीस लिया, रेट हमने लिया 35,000 का, एंटर। तो ये CGST IGST निकल गया है। इसके ऊपर यदि 1% का डिस्काउंट है तो वो माइनस हो जाएगा। इंश्योरेंस चार्ज यदि इस पर है, परसेंटेज है तो परसेंटेज आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और यदि यूज़र डिफाइन है तो वो आप डाल, वैल्यू है तो सीधे सीधे वैल्यू, नहीं यहाँ पर भी परसेंट ना डालते हुए यहाँ पर आप इंश्योरेंस चार्ज 500 कर सकते हो, और डिलीवरी चार्ज यदि परसेंटेज है तो परसेंट डाल देंगे, नहीं है तो आप सीधे 500 डाल सकते हैं या 250 डाल सकते हैं, जो भी लग रहा है, ठीक है। टोटल बिल अमाउंट आ गया है। अब राउंड ऑफ का यहाँ पर कोई उचित नहीं, क्योंकि राउंड ऑफ वैल्यू आई नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 41,700 ये आ गया है। ये बिल अमाउंट आप लिख लेना, एज इट इज आना चाहिए आपका, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आ गया, यानी हमें क्या सिलेक्ट नहीं करना पड़ा, परचेज का लेजर सिलेक्ट नहीं करना पड़ा, इसी के साथ सिर्फ पार्टी सिलेक्ट करना पड़ा, आइटम सिलेक्ट करना पड़ा, ये कुछ भी हमें सिलेक्ट नहीं करना पड़ा। तो ये क्या एडवांटेज, किसका एडवांटेज है, क्लास का। क्लियर है मामला, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ, कर दें एक्सेप्ट इसको, चलिए कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब इसी प्रकार F9 प्रेस करेंगे हम यहाँ पर, और अब IGST को सिलेक्ट करेंगे। जब आप IGST सिलेक्ट करें तो यहाँ पर जो पार्टी है
वो आपकी अदर स्टेट होना चाहिए। ये भी मध्य प्रदेश है, तो अब हम एक लेज़र यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं अल्ट सी से। माना कि हम पंजाब कंप्यूटर से खरीदते हैं, ठीक है, सन्ड्री क्रिएटर से हैं। पंजाब कंप्यूटर कहाँ का है, पंजाब का, सिलेक्ट करेंगे रेगुलर। यहाँ पर अनरजिस्टर्ड होगा तब भी थोड़ी दिक्कत आती, तो आप रजिस्टर्ड रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर। जीएसटी नंबर डाल सके तो अच्छा है। और क्या खरीदा, लैपटॉप ही ले लें, अलग आइटम बनाते हैं। अल्ट सी से एक लैपटॉप आइटम बना लेते हैं, डेल लैपटॉप। डेल का लैपटॉप हमने लिया i3, ठीक है। आइटम में आ जाएगा हमारा लैपटॉप, पीस जीएसटी यस, एंटर करेंगे। ऑन वैल्यू टैक्सेबल कितना परसेंट, 18% की बात कर रहे हैं, गुड्स है, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी एक पीस, रेट है माना कि इसका 37,500, तो यहाँ पर IGST निकल जाएगा। जब आप सेल करेंगे तो IGST की जगह कहाँ क्या लेंगे, इनपुट आउटपुट, IGST की जगह क्या लेंगे, आउटपुट की वर्ड लेंगे, तो वो माइनस कर देगा। जो डिफरेंट ITC है उसमें आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि इतना बचा है अपना, ठीक है। इसलिए बाकी आप ओनली GST से बना सकते हैं, ओनली 3 लेजर बना भी सकते हैं, और चाहे तो आप 6 लेजर बना दीजिए। अभी 6 लेजर बने हैं, इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST, फिर इनपुट आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST, ये 6 लेजर बने। आप चाहे तो 3 में भी काम कर सकते हैं, पर सीधे सीधे समझ में आ जाए कि हाँ इतना का हमारा परचेज के समय हमने दिया था तो वो इनपुट में दिया था, और सेल्स के समय में हमने आउटपुट सिलेक्ट किया, तो जो बचा डिफरेंट वो गवर्नमेंट को हमें जमा करना है, ठीक है। अब इस पर बाकी का यदि कुछ चार्जेस लगता है तो हम डाल देंगे। जैसे डिलीवरी चार्ज है 2% लगा है तो वो हम डाल देंगे, इंश्योरेंस चार्ज है वो भी 2% लगा है तो वो हम डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ गया है, किसमें, डिलीवरी चार्ज में, तो ये टोटल अमाउंट के ऊपर ले रहा है, यानी दोनों यहाँ पर बराबर आना चाहिए, डिलीवरी चार्ज और इंश्योरेंस चार्ज। तो उस वैल्यू का जो आया उसका परसेंटेज निकाल देगा। तो इसको ज़्यादा अच्छा है कि हम ऐसा ना करते हुए डिलीवरी चार्ज कोई परसेंटेज में ना डालते हुए एज ए यूज़र डिफाइन कर देते हैं 500, और इसको भी कर देंगे हम 500, ये ठीक है। ऐसा कर देते हैं, कुछ अंतर करते हैं। इसमें भी राउंड ऑफ का कोई वैल्यू नहीं आया, आता है तो राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। ये जैसे इसको राउंड ऑफ लाने के लिए आप कर सकते हैं 750 रुपये और 50 पैसे, ये राउंड ऑफ, ठीक है। इस प्रकार से राउंड ऑफ आकर के अब आपका बिल आना चाहिए, बिल अमाउंट 45,501 रुपये, ठीक है। 1 रुपये हालांकि इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये 2 बिल आपको आज करना, और इसी प्रकार आपको एक एंट्री पास करना है, एक एक एंट्री सेम एज इट इज पास करना है, 5% का मुनाफा लेकर के सेल्स की, और सेल्स की भी सेम क्लास आपको सेल्स में बन जाके बनाना है, कर पाएंगे, ठीक है। तो सेल्स का भी CGST IGST, और CGST SGST और एक IGST, इस प्रकार से आपको 4, ऐसे देखा जाए तो दोनों की 2-2 क्लास बनानी है, पर ऐसे देखा जाए 2-2 तो 4 क्लास आपकी हो जाएगी, और वाउचर एंट्री भी आप 2-2 करके देखें। इसके अलावा बाकी का आपकी जो वाउचर एंट्री चल रही है जो दिए गए हैं उनको आपको करना है। अधिकतर मामले में आगे जो हमें वाउचर एंट्रीज मिलेगी उन मामलों में हम आपको वैल्यू दे देंगे, और उसको आपको एक्सेल में कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। आपकी वाउचर एंट्री पुरानी हो गई है क्या, सभी हो गए, सभी के हो गए, क्योंकि हम जो वाउचर एंट्री देते हैं अब मामले में आपको अमाउंट मिलेगा। हम एक्सेल पे चलते हैं थोड़ा सा, जो प्रैक्टिस का सेशन है अब आपका वो किस प्रकार से होने वाला है उसको हम समझ लेते हैं।
प्रैक्टिस सेशन में आपका इस प्रकार से होने वाला है कि इसमें कैबिनेट है, तो एटीएक्स कैबिनेट है, 2 पीस हमने लिए 5,000 रुपये के हिसाब से, 12% इसमें लगा है। लेकिन यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है कि कितने % टैक्स लगा है, पर आगे अब आपको ये टैक्स बताया नहीं जाएगा। आपको निकालना है कि किस आइटम पर कितना % टैक्स है, पहले तो आप ये निकालें। यदि हमें इंक्लूसिव मालूम हो तो उसके कई तरीके हैं, लेकिन अब आपको पता नहीं रहेगा कि कैबिनेट पर कितना % टैक्स है और डीवीडी पर कितना % टैक्स है, सभी में मिक्स रहेगा। तो पहले आपको एक्सेल में इस प्रकार से उसका कैलकुलेट करके अमाउंट आए, तब आप पता कर पाएंगे किस आइटम के ऊपर कितना टैक्स है। फिर उसकी वाउचर एंट्री किस में करना है, टेली में। हम आपको दे देंगे ये आइटम, उसका क्वांटिटी, उसका रेट, उसके ऊपर यदि डिस्काउंट, सेपरेट डिस्काउंट है तो वो ठीक है। जैसे यही वाउचर एंट्री आपको करना है, इसमें मैं टैक्स डिलीट कर देता हूँ। तो इसका बिल अमाउंट आना चाहिए, इसका आना चाहिए 26,754 और इसका आना चाहिए 27,335। अब आपके सामने यहाँ पता नहीं रहा कि किस पे क्या % डिस्काउंट था। तो 2 एंट्री ये है, इनके आप फोटो ले लीजिए, और एक एंट्री ये है, इसका फोटो ले लीजिए। पहले तो इसका एक पिक ले लें, हो गया क्या? और इसके बाद एक एंट्री इस वाले में अमाउंट, इसमें भी है, तो ये 2 एंट्री ये है। रुकना, अभी प्रॉपर तो आ जाए अमाउंट, तो अब आया अमाउंट, ठीक है। इस वाले में दे रखा है 18%, तो ये आपके लिए आसान होगा। बाकी और भी मैं आपको व्हाट्सएप करने वाला हूँ, तो उन मामले में जो है कि आपके पास टैक्स डिक्लेयर नहीं होगा। और जब आप इस प्रकार के एंट्रियों से फाइटिंग करेंगे तो कई सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इतना आपको आज करना है।